Welcome students. Today we move to auxiliary verbs और helping verbs. दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. आपने देखा है मेन वर्ब के साथ आती हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. ऐसी मॉडल्स आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर. तो जब ये मेन वर्ब के साथ आती है तब ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है. अगर ये स्वतंत्र रूप से आएंगी तो ये मेन वर्ब हो जाती है. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज में फोकस है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब डू का प्रयोग हम कैसे करते हैं. मैं आपको बताऊं कि वर्ब डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए या इंटरोगेटिव बनाने के लिए ज्यादा किया जाता है. आपने ध्यान दिया होगा. आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल. डू का प्रयोग हुआ नहीं हुआ. सी प्लेज क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट. वह क्रिकेट नहीं खेलते. डज का प्रयोग हुआ नहीं हुआ. ऐसी डिड सी प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला था. डज सी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती है. डिड आई हेल्प यू या डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने आपकी मदद नहीं की थी. तो आप समझ रहे हो इंटरोगेटिव बनाने में प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, नेगेटिव बनाने में, इंटरोगेटिव बनाने में इनका प्रयोग प्राय किया जाता है. इसके बाद डू, डज, डिड के बाद नॉट लगता है. और या अगर क्या की अंग्रेजी बनानी हो ऐसे टेंसेस में तो उनको हम डू, डज, डिड को आगे लाते हैं सब्जेक्ट से. देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि वह कठिन काम नहीं करता है, he does not work hard. he does not work hard. अगर मैं इसको पास्ट में कहूंगा तो कैसे कहूंगा. he does not work hard का पास्ट क्या हो जाएगा. he did not. देखिए यहां पर did का प्रयोग हो गया ये नेगेटिव बनाने में. did not work hard. he did not work hard. इसने कठिन काम नहीं किया. इसी प्रकार अगर आप कहोगे बच्चे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट. नहीं कहेंगे जी, डू नॉट होगी. नॉट अकेले नहीं आएगा, इसके साथ आएगा डू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में. द बॉयज डू नॉट प्ले, क्योंकि प्ले में डू छिपा रहता है और हम तब नहीं के अंग्रेजी बनाएंगे तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट लिखेंगे. अगर इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा. दे डू नॉट में क्या कर लोगे. डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट. अब आपने कहा क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे या क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा. जो डू है, जो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट विद क्रिकेट, अच्छा पास्ट बनाए मैंने यहां पर तो नहीं खेला था. जैसे हमने कहा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा. डू को उठाओ सब्जेक्ट से पहले रख दो. डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. अगर हम कहें क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था तो क्या हो जाएगा. डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. तो डिड को उठाया आगे रख दिया. तो अब आप समझ रहे हो कि डू और डज या डिड का प्रयोग जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में होता है. इसी प्रकार से मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, मैं आज ऑफिस नहीं जाता हूं. आई डू नॉट गो टू ऑफिस टुडे. तो नहीं के अंग्रेजी क्या बनाया मैंने, डू नॉट. अब इसका पास्ट क्या बनेगा. मैं आज ऑफिस नहीं गया तो क्या बन जाएगा. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे. अगर मैं कहूं क्या मैं आज ऑफिस गया था तो क्या हो जाएगा. डिड को उठाओ, क्या मैं आज ऑफिस नहीं गया था तो डिड को उठाओ आई से पहले लिख दो. तो क्या बना. डिड आई नॉट गो टू ऑफिस टुडे, लास्ट ऑफ मार्क ऑफ इंटरोगेशन. या क्या मैं आज ऑफिस नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू ऑफिस टुडे. तो आप समझ रहे हो
कि जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब डू का प्रयोग होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में होता है। क्या उसने आपको गाली दी है? क्या वो आपको गाली देती है? डज सी अब्यूज यू? क्या वो आपको गाली देती है? तो डज को हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। सी अब्यूजेज, अब्यूजेज में डज छिपा है, डज को उठाया आगे रख दिया, किससे? सी से। तो क्या हो जाएगा, डज सी अब्यूज यू। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर पास्ट में डिड हो जाएगा। डज का क्या हो जाएगा, डिड। डू या डज का डिड हो जाता है। डिड सी, और यहां पहली फॉर्म में आती है अब्यूज, क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या ये गरीबों की मदद करते हैं? क्या मदद करना, हेल्प। हेल्प में क्या छुपा है, डू। तो डू को उठाओ, दे से पहले लिख दो, डू दे हेल्प द पुअर। क्या कहा, डू दे हेल्प द पुअर। अगर इसका पास्ट बनाना होगा क्या हो जाएगा, डू का डिड। क्या उन्होंने गरीबों की मदद की थी? तो डू का हो जाएगा डिड, डिड दे हेल्प द पुअर। तो बड़ा आसान है, आप सही समझते हो, पढ़ा है आपने टेंसेज में कि जब कभी हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, तो प्रायः हम लोग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग और पास्ट में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव में डू और डज आगे और डिड, पास्ट में डिड आगे, और WH वर्ड अगर होगा तो WH वर्ड इनके आगे लग जाएगा। और कहीं कहीं पर मैं आपको बताऊं, रिपीटेशन रोकने के लिए भी होता है, बार बार कौन मेन वर्ब को लाए। जैसे हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। फिर मैंने पूछा डज ही, क्या वो खेलता है? तो आपने उत्तर दिया यस ही डज। ही प्लेज नहीं कहा आपने, वहां पर आपको देखो कितना मदद मिल गई। या वो नहीं खेलता तो आप क्या कहोगे, ही डजंट। पर्याप्त है इतना। क्या कहा मैंने, ही डज, वो खेलता है, वो नहीं खेलता, ही डजंट। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, जैसे हमने कह दिया ही ड्राइव्स ए कार, वो कार चलाता है, बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं चलाता। तो डू का प्रयोग कर रहा हूं मैं यहां पर। आई डोंट ड्राइव अ कार, ऐसा पूरा कहने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती हैं। समझ आ रहा है? तो ये शब्द जो है, ये जो वर्ब डू है, इनका प्रयोग आप टेंसेज में कर चुके हैं। आज फिर से आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।